मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सिरोंज और विदिशा विकास की दौड़ में पीछे रह गया है कमलनाथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, पर मैंने 3 हफ्ते ही ये वचन दिया था कि मैं आप सबके बीच आपसे मिलने सिरोंज आऊंगा और मैं अपने वचन का पक्का हूं। मैं वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता था। आप सबके बीच आना मेरी प्राथमिकता थी। सिरोंज एक प्राचीन नगरी है। शुरुआत में राजस्थान के टोंक से जुड़ी हुई थी और 1956 में हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से जुड़ी। एक दौर था जब सिरोंज दरी के लिए देश भर में मशहूर था। मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी होती है। हमारा सिरोंज और हमारा विदिशा हमारी महान संस्कृति का प्रतीक है। आपको इस बात की यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही यहाँ दरी, हैंडलूम और पावरलूम का हब बनाएंगे और स्थानीय युवाओं को यही रोजगार मुहैया कराएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने आज सिरोंज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं और यही कांग्रेस की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म, जातियां हो, भाषाएं हो और इतने त्योहार हो, इतने देवी देवता हो। हमारे देश ने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया है, चाहे हमारा सिख धर्म हो या जैन धर्म हो, हमारा बौद्ध धर्म हो। इन सभी धर्मों का उद्भव भारत में बना हुआ है। हमारा विदिशा और सिरोंज हमारी उसी महान संस्कृति का प्रतीक है। आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चुनौती स्वीकार की थी। अपने देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, इतनी विभिन्नता है, एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी को एक सूत्र में पिरो कर रखा जा गया। बाबा साहब ने एक महान संविधान की संरचना की, परंतु ये संविधान यदि गलत हाथों में चला जाए तो देश का भविष्य क्या होगा। हम सबके सामने ये आज बड़ा प्रश्न है कि हमें अपने संस्कारों और संस्कृति के रास्ते पर चलना है। आपको बता दें कि श्री नाथ ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी है, हमारे कृषि क्षेत्र की है। जब तक किसान की जेब में पैसा ना हो, किराने की दुकान है नहीं चल सकती, ये सिरोंज का बाजार नहीं चल सकता। श्री नाथ ने अंत में सिरोंज के जनमानस से कहा कि प्रदेश की वर्तमान तस्वीर को सामने रखना और सच्चाई का साथ देना। आप सब ने यदि अपनी कमर ठान ली, सिरोंज का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कांग्रेस की संस्कृति है और देश की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। सही बात है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है और ऐसा देश है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया है। हमारा बुद्धिज्म होए, सिखिज्म होए, जैनिज्म होए, इनका जन्म तो हमारे भारत में हुआ था। आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति वो है और हमारा सिरोंज और विदिशा उस संस्कृति का प्रतीक है। ये कहते हैं कि कोई खतरे में है। कौन सी जाति खतरे में है? कौन सा धर्म खतरे में है? आज ये विवाद पैदा करके इतने सालों बाद तमिलनाडु में इन्होंने शुरू किया। आप पढ़ते हैं, हिंदी और तमिल का विवाद पैदा किया। खालिस्तान का नारा नहीं सुना था। 30-35 साल हमने खालिस्तान का नारा नहीं सुना था। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये चुनौती स्वीकार करी थी कि अपने देश में ऐसा संविधान बनाएं, ऐसा संविधान जहां इतनी अनेकता है, ऐसा संविधान जहां इतनी विभिन्नता है। उनके सामने, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी।
बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कई देशों ने उसकी नकल करी। अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज प्रश्न है कि अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए, आज हमें तय करना होगा कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति के रास्ते में या मोदी के रास्ते में। ये आज प्रश्न आप सबके सामने है और यही चुनौती हमारे इन नौजवानों के भविष्य